नो डाउट होममेकर्स की जॉब नॉन स्टॉप 24/7 होती है, लेकिन ना तो वो कोई रोबोट है और ना ही कोई सुपर पावर। कोई दिन ऐसा भी होता है जब दिल नहीं चाह रहा होता कुछ भी करने को, लेजी या लेथार्जिक फील होता है, या फिर कहीं बाहर जाना होता है। सो ऐसी सूरत में घर के कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बज़ाहिर घर साफ नजर आए और एफर्ट भी ज़्यादा ना लगे। सो कम ऑन लेडीज़, लेट्स वॉच हाउ आई मैनेज माई हाउस चोर्स व्हेन आई फील लेजी और हैव टू गो आउट फॉलोइंग दिस 5 मिनट्स रूल। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। ये क्लीनिंग हैबिट्स आपके घर को अपेरेंटली ना सिर्फ साफ सुथरा दिखाने में हेल्पफुल होंगी, इनफैक्ट मनी सेविंग भी होंगी। सबसे पहले तो दिन की शुरुआत अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स के साथ करती हूँ। वुज़ू और फिर अल्लाह का जिक्र आपको फ्रेशनेस के साथ साथ एक्टिव भी बना देता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेचिंग भी काफ़ी हद तक बॉडी के मसल्स को रिलैक्सिंग और एक्टिवेट भी कर देती है। बहुत सारा काम तो सुबह उठते साथ ही इवन वॉशरूम यूज़ करने के दौरान ही कर लेती हूँ। जैसे वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही स्पेशल टूल्स कोई क्लीनिंग के लिए दूसरे एरिया से लाने पड़ते हैं, जैसे हार्पिक, ग्लिंट वगैरह। ऑलरेडी मौजूद चीज़ों से ही लगते हाथ वॉशरूम को साफ सिर्फ 5 मिनट में एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ और वॉशरूम नीट एंड क्लीन हो जाता है। वैसे भी ये 5 मिनट क्लीनिंग अगर डेली कर ली जाए तो डीप क्लीनिंग काफ़ी हद तक पेंडिंग भी की जा सकती है। उसके बाद शावर ले लेना काफ़ी हद तक सुस्ती को ओवरकम करने में हेल्प आउट करता है। दिमाग में ठंडा पानी डालने से हमारी बॉडी सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे एक्टिव रहने का राज पूछते हैं, तो गर्मी हो या सर्दी, सुबह डेली शावर लेना मेरी एक्टिव होने की एक बहुत बड़ी वजह है। जी, तो सबसे पहले उठते साथ ही मैं अपना बेड सेट कर लेती हूँ। कंफर्टर फोल्ड करके और बिखरा हुआ स्टफ अपनी अपनी जगह पर सेट करके रख देने से बेडरूम की लुक्स चेंज हो जाती हैं, क्योंकि बेडरूम में सबसे प्रोमिनेंट प्लेस हमारा बेड ही होता है। शीट को झाड़ कर फिक्स करके तकिए और कुशन सेट कर देने से आधी सफाई तो यहीं हो जाती है। बेडरूम की चीज़ें ही अपनी जगह पर हो ना, तो एट टाइम्स फ्लोर क्लीनिंग ना भी हो तो काम चल जाता है। हेल्पर आपके पास हो या अगर अवेलेबल ना हो, छुट्टी पर गई हो, तो साइड टेबल पर पड़ी हुई चीज़ें भी उठाकर डस्टिंग कर देने से रूम बिल्कुल नीट क्लीन हो जाता है। चीज़ें उठाकर अपनी जगह रख देने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। वॉशरूम को प्रॉपर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसको इमरजेंसी क्लीन करने के लिए थोड़ा सा विम जेल शावर बॉटल में डालकर पानी डालकर इस बोतल को वॉशरूम में ही पड़ा रहने देती हूँ। वॉशरूम यूज़ करके फ्रेश होने के बाद बस ये शावर बॉटल यूज़ करके बेसन में सारे स्प्रेड कर देती हूँ और साथ ही काउंटर एरिया पर भी स्प्रेड करके और ग्लव्स यूज़ कर लेती हूँ। ग्लव्स जो हैं यहीं पर पड़े होते हैं और इसके अलावा एक ग्रीन स्क्रब भी होता है जिसके ऊपर ये क्लीनर डालकर, तो काउंटर एरिया पर जहाँ जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कि आज ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाए, क्योंकि वॉश बेसन साफ़ हो जाएगा ना तो एट टाइम्स हमारा पूरा वॉशरूम ही साफ़ लगेगा। और आगे चलकर अगर मुझे मिरर क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी मुझे कोई भी क्लीनर लाने की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉशरूम में ही मौजूद एक चीज़ मैं यूज़ करूँगी आगे चलकर और आप देखेंगे कि हमारा 5 मिनट्स के अंदर जो है वॉशरूम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। ये वाइप भी इधर ही मैंने काउंटर पर रखा होता है, जैसे किचन में हमने वाइप्स रखे होते हैं ना, इस तरह वॉशरूम में भी इंडिविजुअली हर वॉशरूम में मैंने एक वाइप ज़रूर रखा होता है। तो इस तरह स्क्रब करने के बाद फिर सिंपली उसको वाइप कर लेती हूँ। पानी भी ज़्यादा डालकर स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ये देखें, अगर आपका लगे आपको कि आपका टैप भी थोड़ा सा गंदा है या आपका मिरर भी गंदा है, तो उस पर बस ये टूथपेस्ट इसी ग्रीन स्क्रबर के ऊपर लगाकर अच्छे से ना मैं उसको स्क्रब कर लेती हूँ और उसके बाद भी इसी तरह से इसको भी मैं वाइप कर लेती हूँ। ये वाइपर भी छोटा इधर ही पड़ा होता है, एक बड़ा वाइपर मैंने रखा होता है फ्लोर के लिए और एक छोटा वाइपर भी साथ ही हैंग किया होता है उसके। तो मुझे सारी चीज़ें वॉशरूम में मिल जाती हैं और मुझे स्पेशली कोई चीज़ लानी नहीं पड़ती, क्योंकि स्पेशल कोई काम करने जाना पड़े ना तो फिर थोड़ी सुस्ती पड़ रही होती है। तो अब ये हमारा मिरर भी 2 मिनट में क्लीन हो गया। उसके बाद टैप को भी ऐसे ही मैं ग्रीन स्क्रबर के साथ स्क्रब कर लूँगी और उसको पानी ऊपर गिरा के अच्छे से, और ये भी साफ़ हो जाएगा। तो इतने छोटे छोटे ये काम है ना, बज़ाहिर देखने में, वीडियो शूट करने में तो टाइम लगता है, लेकिन जब हम करने लगे ना तो ये विदिन 5 मिनट हमारा काम वॉशरूम यूज़ करने के बाद फ़ौरन हो जाता है। इन सारी चीज़ों को मैं इसी तरह बेसन के अंदर क्लीन कर लेती हूँ, इससे पहले कि बेसन को अंदर से अच्छे से रिंस करूँ। और फिर ये वाइप को रख कर अपनी जगह पर फिनाइल की टैबलेट रखी। उसके बाद कोमोड को भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीन, हार्पिक वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती। ये टैबलेट्स मैंने DIY की हुई हैं, बहुत काम आती हैं। वॉशरूम में ही पड़ी हैं, एक निकाली और उसमें डाली टैंक में। अगर आप चाहते हैं कि DIY को देखें तो इस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इससे ये
होता है, एक तो कमोड जो है बिना कोई चीज़ डाले साफ़ हो जाता है और फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो बस कमोड के ऊपर भी लाइट सा पानी डालकर उसको भी वाइप कर लिया और कमोड भी साफ़ हो गया। और ये देखें, ये वाइपर जो है ना, मैंने यहाँ पर दोनों तरह के ब्रश भी और वाइपर भी यहीं पे लगाए हुए हैं। तो थोड़ा सा पानी डालकर ना टैप से, तो उसको सिंपली मैंने यहाँ से वाइप कर लेना है वाइपर की हेल्प से। मुझे कोई किसी किस्म का फ़र्श पर भी आज क्लीनर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और या आज मुझे दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने को। बिन को भी लगते हाथ चेक कर लेती हूँ, अगर तो उसका ये शॉपर चेंज होने वाला है तो कर देती हूँ, अदरवाइज़ उसको एक दिन गुजारा हो जाए तो ऐसे ही रहने देती हूँ। टॉवल भी देख लेती हूँ, अगर चेंज करने वाला है, ज़्यादा गंदा है तो फिर उसको भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि टॉवल भी इधर ही अलमारी में ही पड़े हुए पास ही, तो निकाल के कर दिया। और अब ये मेरा वॉशरूम देखें, बिना किसी डीप क्लीनिंग के या बिना कोई एफर्ट लगाए, कोई क्लीनर लगाए, बस वॉशरूम में मौजूद 2 चीज़ों से हमने इसको साफ़ सुथरा कर लिया। उसके बाद आ जाती है उन एरियाज़ की, जैसे हमारा ये LED रैक होता है, मीडिया टेबल होती है, यहाँ पर भी बच्चे चीज़ें इधर उधर रख देते हैं ना, तो जो विजुअल क्लटर होता है ना, अगर हम उसको समेट लेना थोड़ा सा, तो हमें फ्लोर क्लीनिंग या बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की, जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग हम घर की करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर डाइनिंग एरिया हमारा मोस्ट ऑफ द डंपिंग एरिया होता है घर का। यहाँ पर बच्चे बैठकर स्टडीज़ भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, तो फूड पार्टिकल्स भी होते हैं, बच्चों की बुक्स भी बिखरी होती हैं, तो ये ना बहुत ज़्यादा क्लटर नज़र आता है। तो बस इसकी सारी चीज़ें 2 मिनट में समेट कर, और इसको भी एक कपड़ा मैंने रखा हुआ है बच्चों की शर्ट की, मैंने छोटी छोटी कतरन काट कर रखी हुई है, उसी से मैं इसको वाइप कर देती हूँ। तो डाइनिंग एरिया भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है और किसी आने वाले को ना नज़र नहीं आता कि उसके ऊपर कोई गंद पड़ा हुआ है। जो मैंने डेकोर आइटम्स रखी हुई हैं एक ट्रे के अंदर, उस ट्रे को भी बस हल्का सा वाइप कर दिया एंड आई एम सॉर्टेड। सामने पड़ी हुई कॉफ़ी टेबल भी बच्चे इसी तरह बुक्स रख दें, कोई ग्लास वगैरह, कोई बर्तन, कोई कप मग इस तरह पड़ा, उसको भी उठाकर, और उसके अंदर भी जो मैंने सेंटर में एक ट्रे रखी हुई है अपनी डेकोर आइटम्स की, उसको भी हल्का सा वाइप कर देती हूँ, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं लाइक लिविंग हो गया, डाइनिंग हो गया, जहाँ पर हमारे जो अगर बाहर से भी कोई आ जाए ना तो सामने नज़र आता है पड़ा हुआ गंद। तो क्योंकि ड्राइंग रूम के जो मेहमान होते हैं बहुत फॉर्मल होते हैं, और ड्राइंग रूम को अगर हम 2 दिन नहीं भी करेंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन लिविंग रूम, बेडरूम, वॉशरूम और किचन हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर डेली हाथ लगना बहुत ज़रूरी होता है। अब डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। जैसे किचन में ना कुकिंग करते हुए मैं जब मेरा दिल ना कर रहा हो या मुझे कहीं जाना हो तो 1 पॉट मील प्रेफर करती हूँ, या कोई एक आधी सब्ज़ी या कोई दाल जो बहुत जल्दी बन जाए उसको मैं बनाना प्रेफर करती हूँ। और साथ ही जब मैं दाल या सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ चूल्हे पर, तो साथ ही मैं जो बर्तन पड़े होते हैं ना धोने वाले, उनको मैं साथ साथ ही वॉश करती जाती हूँ, क्योंकि अगर इनको संभाल लो तो बर्तन फिर एक बहुत बड़ा विजुअल क्लटर भी लगता है किचन का सबसे ज़्यादा, और बर्तन गंदे भी पड़े हुए अनहाइजीनिक हो जाते हैं, और बर्तनों को धोए बगैर हमारा कभी भी गुजारा नहीं होता। तो अगर इस टाइम को हम यूटिलाइज़ कर लेना, खाना बनाने वाले टाइम को, तो स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। बर्तन वॉश हुए तो साथ ही सिंक को भी क्लीन कर दिया, तो सिंक भी एरिया भी साथ ही क्लीन हो गया। उसी स्क्रबर या स्टील वूल को लेकर स्पेशली कोई भी चीज़ नहीं मुझे यूज़ करनी पड़ी, और वाइप लेकर साथ साथ काउंटर टॉप को भी, और उसके साथ पड़े हुए जितने स्पाइस जार्स होंगे ना जब तक खाना बन रहा है, तो साथ ये काम मिनट में हो जाएंगे। अगर हम दाल पका रहे हैं, सब्ज़ी पका रहे हैं, तो आधा घंटा तो मैक्सिमम चाहिए हमें उन आसान सी चीज़ को भी बनाने के लिए, या 1 पॉट मील लाइक पुलाव बना रहे हैं तो उसके लिए भी इतना टाइम चाहिए। तो इस आधे घंटे में ना ये बर्तन हमारे वॉश हो जाएंगे, हमारा काउंटर टॉप क्लियर हो जाएगा, और जितने गैजेट सामने पड़े हुए ना, जैसे माइक्रो ओवन है, उस पर भी ना वाइप एक लग जाएगा ना, तो कोई डस्ट वगैरह सामने नज़र नहीं आएगी, गंद नहीं होगा, और हमारा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी कोई स्पेशल झाड़ू लगाकर और उसके बाद फिर मॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। 2 काम हम अलग-अलग करने के बजाय अगर वाइपर के ऊपर इस तरह से अपना टॉवल कोई पीस कोई कॉटन का लगाकर या इस तरह का मॉप यूज़ कर लेना एमरजेंसी सूरत के लिए, तो इस तरह का मोटा-मोटा गंद भी साथ अपने ये ले जाता है और फ्लोर भी क्लीन हो जाता है, और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आई होप आपको ये मेरी आदतें अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये हेल्पफुल हैं, आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड दीज आइडियाज़। इफ़ येस देन डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब वुमेनिया ATF फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड योर कमेंट्स एंड सजेशंस आर हाईली appreciated. Take good care of yourself. Stay safe, stay happy. Allah Hafiz and bye-bye.